न्यूटन के इन कमाल के नियमों की एक्सप्लोरेशन और देखते हैं इनकी फिजिक्स कितनी फैसिनेटिंग हो सकती है। गेट रेडी फॉर सम सीरियस नॉलेज बॉम्ब्स दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं न्यूटन के पहले नियम से, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जदात्वा का नियम भी कहते हैं। अब ये इनर्शिया क्या बला है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु वही करती रहेगी जो वो पहले से कर रही है। अगर कोई चीज शांति से एक जगह पर रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी ही रहेगी जब तक कोई बाहर से आकर उस पर जोर न लगाए, उसे हिलाने की कोशिश न करे। सोचो, आपकी टेबल पर एक किताब रखी है, वो सुबह भी वहीं थी, शाम को भी वहीं है, कल भी वहीं रहेगी जब तक आप या हवा का झोंका या कोई और चीज उसे अपनी जगह से नहीं हिलाती। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इसी नियम का दूसरा हिस्सा कहता है कि अगर कोई वस्तु चल रही है एक पर्टिकुलर स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन में चलती ही रहेगी जब तक कोई बाहरी शक्ति, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रुकने या उसकी दिशा बदलने पर मजबूर ना कर दे। इमेजिन करो आपने एक फुटबॉल को खाली मैदान में किक किया, वो चलती जाती है। अब आप कहोगे कि वो तो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। हाँ, बिल्कुल रुक जाती है। क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, जैसे घास का फ्रिक्शन जो उसकी मूवमेंट को ओपोसे करता है और हवा का रेजिस्टेंस जो उसे स्लो डाउन करता है। अगर ये फोर्सेस ना होते तो वो फुटबॉल अनंत काल तक चलती रहती। स्पेस में जहां फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, चीजें ऐसे ही बिहेव करती हैं। इसका एक और क्लासिक एग्जाम्पल है जब आप बस में सफर कर रहे होते हो। जब बस अचानक से चलती है तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि आपका शरीर तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जब चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, क्योंकि आपका शरीर तो मोशन में ही रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। यह सब न्यूटन का पहला नियम ही तो है जो हमारी डेली लाइफ में हर पल काम कर रहा है। तो पहला नियम बेसिकली चीजों की जिद है, रुकी है तो रुकी रहने की जिद, चल रही है तो चलती रहने की जिद, जब तक कोई बाहर से आकर उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो दोस्तों आसान भाषा में पहला नियम कहता है कोई भी वस्तु वही करती रहेगी जो वो पहले से कर रही है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर चल रही है तो सीधे और एक ही स्पीड से चलती रहेगी जब तक कोई फोर्स यूज रोक या बदल नहीं देता। जैसे फुटबॉल को धक्का देने पर वो चलती है, लेकिन घास और हवा की वजह से रुक जाती है। यह जब तक कोई फोर्स यूज रोक या बदल नहीं देता वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फोर्स ही है जो चीजों की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बदलता है। इसको समझना अगले नियम के लिए बहुत जरूरी है। अब जब हमने समझ लिया कि चीजों को उनकी करंट स्टेट, रेस्ट या मोशन से हिलाने के लिए फोर्स चाहिए, तो न्यूटन का दूसरा नियम हमें बताता है कि यह फोर्स कितना होना चाहिए और इसका असर क्या होगा। यह नियम दोस्तों थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन घबराओ मत, हम इसे भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। दूसरा नियम कहता है कि जितना ज्यादा जोर यानी फोर्स आप किसी वस्तु पर लगाएंगे, वो वस्तु उतनी ही तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाएगी, यानी उसमें उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। सोचो, आप एक साइकिल चला रहे हो, अगर आप हल्के से पेडल मारोगे तो साइकिल धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगी, लेकिन अगर आप पूरी ताकत से पेडल मारोगे तो साइकिल बहुत तेजी से स्पीड पक देगी। फोर्स ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा। इसी नियम का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है वस्तु का मास, यानी उसका द्रव्यमान। नियम कहता है कि जितनी भारी वस्तु होगी उससे चलाना, यानी उसमें एक्सेलरेशन पैदा करना उतना ही मुश्किल होगा, भले ही आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो। इसका मतलब है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मास जितना ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन उतना कम होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शॉपिंग कार्ट वाला। एक खाली शॉपिंग कार्ट को धक्का देना कितना आसान होता है, वो थोड़े से फोर्स से ही तेजी से चलने लगती है। लेकिन अगर वही शॉपिंग कार्ट सामान से पूरी भरी हुई हो तो उसे उतनी ही तेजी से चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। मास बढ़ गया तो सेम एक्सेलरेशन के लिए फोर्स भी ज्यादा चाहिए। तो न्यूटन का दूसरा नियम बेसिकली फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच का रिश्ता बताता है। इसका फेमस फॉर्मूला है F इक्वल साइन मा, यानी फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स उसके मास और उसके द्वारा प्राप्त किए गए एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। यह फॉर्मूला फिजिक्स में इतना फंडामेंटल है जैसे मैथ्स में 2 + 2 4। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मास को पर्टिकुलर एक्सेलरेशन देने के लिए कितना फोर्स लगेगा, या अगर ह्यूमन फोर्स और मास पता है तो एक्सेलरेशन कितना होगा। इंजीनियरिंग से लेकर स्पोर्ट्स तक हर जगह इसका एप्लीकेशन है। इस नियम को फील करने की कोशिश करो।
जब आप क्रिकेट खेलते हो और बॉल को जोर से हिट करते हो तो आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो F। बॉल का एक मास है M और इसलिए वो तेजी से एक्सेलरेट करती है और दूर जाती है। अगर आप हल्के से टप करोगे तो फोर्स कम, एक्सेलरेशन कम और बॉल ज्यादा दूर नहीं जाएगी। या फिर एक ट्रक और एक कार को इमेजिन करो, दोनों को सेम स्पीड तक एक्सेलरेट करने के लिए ट्रक पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है कार के कंपैरिजन में। तो दूसरा नियम कहता है कि जितना ज्यादा जोर लगाएंगे वस्तु उतनी तेज चलेगी और जितनी भारी वस्तु होगी यूज चलाना उतना मुश्किल होगा। जैसे खाली शॉपिंग कार्ट को धक्का देना आसान है लेकिन भारी कार्ट को धक्का देना मुश्किल। यह है न्यूटन के दूसरे नियम का सार डी। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम पर। यह नियम शायद सबसे ज्यादा फेमस है और इसकी कहावत हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है आपने कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी। पर इसका मतलब क्या है फिजिक्स की कॉन्टेक्स्ट में? इसका मतलब है कि जब भी कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाती है जिसे हम एक्शन कहते हैं, तो वो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही फोर्स लगाती है लेकिन विपरीत दिशा में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। ये फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आते हैं, कभी अकेले नहीं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जब आप जमीन पर चलते हैं। जब आप चलते हैं तो आप अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, यह हुआ एक्शन। इसके रिएक्शन में जमीन आपको आगे की तरफ धकेलती है और इसी वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं। अगर जमीन रिएक्शन फोर्स न लगाए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोचो, अगर आप बर्फ पर चलने की कोशिश करो जहां फ्रिक्शन बहुत कम है तो आप जमीन को इफेक्टिवली पीछे नहीं धकेल पाते, इसलिए जमीन भी आपको आगे नहीं धकेल पाती और आप फिसल जाते हो। कितना सिंपल और प्रोफाउंड है ना ये। एक और क्लासिक एग्जाम्पल जो ब्रीफ में भी दिया गया था वो है बोट वाला। जैसे जब आप बोट से जंप करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं और बोट पीछे चली जाती है। जब आप बोट से आगे की तरफ जंप करने के लिए बोट को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं, यानी एक्शन, तो बोट भी आप पर आगे की तरफ उतना ही फोर्स लगाती है, रिएक्शन, जिसकी वजह से आप आगे जंप कर पाते हो और आपके एक्शन फोर्स की वजह से बोट पीछे चली जाती है। रॉकेट का प्रोपल्शन भी इसी नियम पर बेस्ड है। रॉकेट नीचे की तरफ तेजी से गैसेस निकालता है, एक्शन, और गैसेस रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती हैं, रिएक्शन, जिससे रॉकेट अपर उड़ा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। अगर आप दीवार को धक्का देते हैं, एक्शन फोर्स ऑन वॉल, तो दीवार भी आपको उतने ही फोर्स से पीछे धकेलती है, रिएक्शन फोर्स ऑन यू। आपको ये रिएक्शन फोर्स महसूस होता है। अगर ये दोनों फोर्सेस एक ही वस्तु पर लगते तो नेट फोर्स 0 हो जाता और कोई मूवमेंट नहीं होती। तो तीसरा नियम ह्यूमेन सिखाता है कि नेचर में फोर्सेस हमेशा इंटरैक्शन का नतीजा होते हैं, एक तरफा कुछ नहीं होता। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यह नियम सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, शायद लाइफ में भी बहुत हद तक लागू होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये आसान से थे न्यूटन के ये 3 अनमोल नियम। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चलिए एकदम शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, कहता है कि चीजें अपनी करंट स्टेट में ही रहना चाहती हैं जब तक उन पर कोई बाहरी फोर्स न लागे। सिंपल भाषा में, जो जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक कोई यूज बदले नहीं। दूसरा नियम, F इक्वल्स मा, ह्यूमेन बताता है कि फोर्स, मैस और एक्सेलरेशन का क्या रिश्ता है। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा मैस उतना कम एक्सेलरेशन, यानी जोर लगाओगे तो चलेगा, भारी चीज को ज्यादा जोर लगेगा। और तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन, ह्यूमन सिखाता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हो तो वो चीज भी आप पर उतना ही फोर्स लगाती है, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखा कितने सिंपल हैं ये नियम जब हम उन्हें अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं। फिजिक्स दोस्तों डरावनी नहीं है, ये तो हमारी दुनिया को समझने का एक ब्यूटीफुल टूल है। इन नियमों को समझकर आप अपने आसपास हो रही घटनाओं को एक नए नजरिए से देख पाओगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका फेवरेट एग्जाम्पल कौन सा था इन तीनों नियमों में से, या फिर क्या आपके पास कोई और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई डाउट है, या आप किसी और टॉपिक पर ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
आपके फीडबैक और आपकी क्यूरियोसिटी ही मुझे मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप क्वेश्चनिंग।